और इधर भोपाल में कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए खास पूजन बताए। साथ ही उन्होंने सावन महीने में बेल का पौधा लगाने की अपील भी की। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबरेश्वर धाम को जागृत स्थान बताया और साथ ही कुबरेश्वर धाम में बांटे जाने वाले रुद्राक्ष का महत्व भी बताया। कुबरेश्वर धाम का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ हम शुरुआत करते हैं। प्रणाम पंडित जी सबसे पहले तो। और गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले हम आशीर्वचन चाहेंगे आपके तमाम भक्तों के लिए, आपके शिष्यों के लिए जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभी न्यूज चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आप सभी अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां बड़े आनंद के साथ मनाएं। माता पिता, शिक्षक और सदगुरु के प्रति आपका भाव शुद्ध रखें और जितना बन सके जनमानस के कल्याण का कार्य करें। गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है कि जिस गुरु की शरण में गए हैं उस गुरु से कुछ प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाना, मतलब अपने भीतर ऐसे दृष्टि बना लेना कि अपने को सब श्रेष्ठ नजर आ, वो गुरु दृष्टि देता है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सारी बधाइयां मिली है आशीर्वचन के रूप में। और चूंकि जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से टोटके, छोटे छोटे से पूजन, छोटे छोटे से उपाय या नुस्खे कह सकते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, वो हम जरूर जानते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश का सीजन है, सावन शुरू होने वाला है, गुरु पूर्णिमा के तत्पश्चात किस तरह का पूजन जो है, कई सारे आप लघु पूजन बताते हैं, छोटे छोटे से उपाय सावन के महीने के लिए, क्योंकि ये शिव जी का माह है, तो किस तरह का पूजन भक्त करें। हमारे यहाँ श्रावण महीने के अंतर्गत कावड़ का बड़ा महत्व होता है। कावड़ के महत्व के अंतर्गत में ऐसा आता है कि शंकर भगवान को 2 कावड़ का जल जाता है। एक कावड़ का जल शिव जी को चढ़ता है, दूसरी कावड़ का जल चढ़ाकर वापस लिया जाता है। अर्थात कावड़ चढ़ाना मतलब शिव को अति प्रिय है जल, इसलिए हमारे श्रावण की भी महत्वता रहती है जल वृष्टि के अनुसार। तो प्रयास करें, एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर कर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अगर हमारे जिस वृक्ष को हम लगाते हैं उस वृक्ष की बेलपत्र लेकर चढ़ाओगे तो आनंद का अनुभूति होगी। छोटा वृक्ष ना हो, वृक्ष ऐसा हो बड़ा जिसकी छाया हम पर पड़ती रहे, जिसकी कृपा हम पर बनी रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, इस पूरे मूल मंत्र पे हम देखते हैं कि शिवालयों में कहीं ना कहीं आजकल एक नजारे मिलते हैं, इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथ में कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कही है, और वो है कि अपने द्वारा लगाया हुआ पेड़, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि जब आप पौधा रोपेंगे तो ये वृक्ष का रूप बड़ी आसानी से धारण कर लेगा। तो ये भी एक संदेश है। हम देखते हैं कि तमाम लोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या किसी की भी बात करें, आज वृक्षारोपण पे काफी ध्यान दे रहा है। ऐसे में बेलपत्र और बेल का जो है पौधारोपण का भी ये सही समय है। बिल्कुल, अभी का जो समय है बेलपत्र लगाने का, पीपल लगाने का, वट वृक्ष लगाने का, एक हमारी प्रकृति को, हमारी पृथ्वी को हमें आज जरूरी है। ठीक है, आज हम बेलपत्री तोड़ में अपने द्वारा जो वृक्ष अपन लगाकर जाएंगे, वो वृक्ष की पत्ती जब टूटकर शिव जी को चढ़ेगी तो आप और हमारा नाम अजर और अमर रहेगा। इसलिए 1 वृक्ष अवश्य लगाएं और वो वृक्ष इतना बड़ा करें कि उसकी पत्तियां बाद में दुनिया के लोग शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव जो है वो प्रकृति का रूप है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति यानी कि शिव, और शायद यही कारण है कि हम देखते हैं कि भगवान शिव वहीं विराजते हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य और कई सारे संदेश देते हैं। एक और महत्वपूर्ण, चूंकि हम सिर्फ पूजन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, श्रवण मास में ही नागपंचमी भी आती है, और नागपंचमी में बहुत सारे भक्त हैं जो परेशान होते हैं काल सर्प योग और तमाम चीजों को लेके। यहाँ पर भी चूंकि एक इच्छा होती है कि एक छोटा सा लघु उपाय उनको मिल जाए तो उनकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएं। काल सर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, हमने पहले भी कहा है कि भगवान शंकर की आराधना करने से सारे दोष समाप्त होते हैं। क्योंकि शिव जी के पास में ऐसा, चाहे वास्तु है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है, काल सर्प दोष होता है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है, पितृदोष होता है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है। अर्थात शंकर भगवान के अशुक सुंदर वाली स्थान पर अगर हम जल समर्पित करते हैं, माँ पार्वती जी के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, और उसके ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिस पर हमने कहा है शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, उनके ऊपर जल समर्पित करते हैं या उनका नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बाहर दर्शन के लिए लगे हुए हैं, कथा चल रही है, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव, रुद्राक्ष महोत्सव और रुद्राक्ष
कुबरेश्वर धाम में जो भी आता है वो रुद्राक्ष की आस लिए जरूर आता है। ये जो रुद्राक्ष है ये सामान्य दुकान से क्यों कोई नहीं खरीदे, यहीं आके क्यों लोग चाहते कि यहीं का उनको रुद्राक्ष मिले, क्या अंतर आ जाता है इसमें? आज तक हमने ये नहीं कहा कि आप दुकान से रुद्राक्ष ना लीजिए, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां से लो, परंतु रुद्राक्ष जो कुबरेश्वर धाम का है वो औषधि तुल्य हो जाता है। हमारे यहाँ गंडकी का रुद्राक्ष आता है, गंडकी तट का, तो उसमें गंडकी का जो जल होता है, जैसे आज अयोध्या में शालिग्राम शिला है तो उसके राम जी का निर्माण क्यों हो रहा है? अब कोई पूछे कि इतना मार्बल आता है, इतना साउथ का पत्थर आता है, इतना सारा स्टोन आता है, आखिर राम मंदिर में राम जी को बिठाने के लिए शालिग्राम शिला, गंडकी नदी की शिला ही क्यों मंगवाई गई? तो कोई उनसे पूछेगा तो बताएंगे कि गंडकी का कंकर पत्थर भी नारायण है। उसी तरह गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है वो एक औषधि है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ औषधि के रूप में ही जो रुद्राक्ष आता है वही रुद्राक्ष लोगों को दिया जाता है, उससे लोगों को लाभ मिलता है। ये जैसे कुबरेश्वर धाम की बात हुई, यहाँ का कण कण जागृत है, ये अनुभूति कैसे हुई आपको कि यह वो स्थान है और बाद में लोगों को भी यहाँ के वही महसूस होता है? तो एक अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं एक दिव्य स्वप्न होता है या अलग अलग प्रकार की चीजें, यहाँ की अनुभूति आपको कैसे हुई? यहाँ ये पूरी भूमि, पहले तो आप यहाँ पता करेंगे तो पूरा जंगल एरिया था, यहाँ पूरा खाली पड़ा होता है, तो दुकानें अब लग गई हैं और स्थान अब बन गया। रोड पे लोग उतर जाते थे तो अंदर आने के लिए घबराते थे। ये स्थान ऐसा था, यहाँ केवल सर्पों का वासा था।